Hello, welcome to the portion or lesson we were continuing of class 8 SST, the story of our Constantinople which was going on. That is the chapter, our constitution. The sixth part of our chapter which was going on. The video which was going on, you couldn't watch, you couldn't see as because there was some network problem. Okay, so let us continue and watch that so that you will have proper ideas that how and what was the reason that constitution came into being. The Have you heard the story of Constantinopolis? अनान फिर से पूरा खोलना पड़ेगा उसको, वो तो खत्म हो गया देखो. Okay, now in fact I'm very sorry that we couldn't watch the video because there was again the network problem. Okay, so let us continue the lesson, no problem. ठीक है, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम तो चल रहा है, हम लोग कुछ सारे बहुत प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो दैट इज़ वाई. तो कंटिन्यू करते हैं चैप्टर जहाँ तक फिनिश हो गया था या दैट डे, तो उसके बाद से कंटिन्यू करते हैं आज. दैट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स इन लोग ही सारे मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बनाए, जैसे विच आई टोल्ड यू दैट डे, जो रूल्स एंड रेगुलेशन टू रन और गवर्न द कंट्री, ओके, गवर्न द नेशन आफ्टर इंडिपेंडेंस. Okay, now there are the chief characteristic of Constitution of India. It is very unique. Okay, जो मैं पहले बोली कि सबसे अलग हटकर है पूरी दुनिया में, that is in globally it is very unique. That is the uniqueness किस चीज़ में, मतलब किस चीज़ में यूनिक बोला गया है. एज बिकॉज मैं जो फीचर्स बोलूँगी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का, तो तुमने पता चलेगा दैट ऑन वॉट वे ये यूनिक है. दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बोलेंगे दैट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेंथीएस्ट है बिकॉज ऑफ 395 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स एंड 22 पार्ट्स, जो मैं उस दिन भी बोली थी. ओके, तो अभी जस्ट कंटिन्यू करते हैं इट्स फीचर्स मतलब फर्स्ट लेट मी कंटिन्यू एक एक करके आई विल गो थ्रू द फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सबसे पहले एक ये दैट इज़ तुम्हें बताते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन का कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, किसी का कंट्री का रिटन है और किसी का अनरिटन है. एंड जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटेन दैट इज़ यूके, लंदन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज़ अनरिटन वन. और यहीं पे ले लो एग्जांपल यूएसए का विच इज़ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. एंड सेम वे हमारा अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेंथीएस्ट वन. ओके, ये फर्स्ट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन. इट वाज ड्राफ्टेड एंड एनैक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले मेंबर्स जो थे उन लोग ही बनाए, उनको ही बोला गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो स्पेशली इसको जो बनाने वाले थे उसमें से कितने मेंबर्स का नाम तो मैं बताई उस दिन, और जो उसमें से एक मेंबर थे दैट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, दिस ऑल वे मेन. और उसमें से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दैट ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, दैट ही वॉज द मेन पर्सन ऑफ दैट मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन भी बी आर अम्बेडकर ही थे. ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ये बोलते हैं दैट, ये तुम लोगों को बताती हूँ दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये रिजिड और फ्लेक्सिबल. नाउ रिजिड और फ्लेक्सिबल हमारे कंट्री में देर आर मेनी पीपल इन आर एंड मेनी स्टूडेंट्स उस फैमिली से भी हैं विच आर नॉट अंडरस्टैंडिंग इन इंग्लिश. दैट्स वाई लेट मी टेल इन हिंदी ऑल्सो that our constitution is also called rigid or flexible on the basis of procedure of its amendment. Okay, it is rigid as well as that is flexible. इसको इस तरह से क्यों बोला गया? rigid means that
सम पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन आर रिजिड, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है। वो जो लॉ बन गया है वो लॉ बना हुआ है। और फ्लेक्सिबल दैट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उस पार्ट का है जिसे कभी कभार कंडीशन देकर कंट्री का चेंज किया जा सकता है। दैट इज चेंज करने का कॉन्स्टिट्यूशन को मेथड को इट इज़ टोल्ड एज अमेंडमेंट। ओके, तो ये नेक्स्ट फीचर हो गया। ओके, द आफ्टर दैट इट इज़ कॉल्ड द नेक्स्ट फीचर जो को चलते हैं दैट इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट। और सॉवरेन स्टेट एक्चुअली स्टेट सिविक्स में पॉलिटिकल साइंस में मतलब इट इज़ कॉल्ड टू अ कंट्री दैट इंडिया इज़ अ सॉवरेन स्टेट। सॉवरेन स्टेट मतलब दैट इज़ कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से लॉ जो बना उसमें से ये पावर दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, दैट सुप्रीम कोर्ट जो हमारा दैट इज़ थर्ड ऑर्गन है हमारे गवर्नमेंट का जो बना है, दैट इज़ जो ऑर्गन है फर्स्ट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो जुडिशरी इज सुप्रीम। हाँ, ओके, सो जुडिशरी जो है सुप्रीम कोर्ट, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले जो सब मेंबर्स थे, एंड वो जो मेंबर्स कुछ मेंबर्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो हमारे पार्लियामेंट मेंबर्स थे। पार्लियामेंट मेंबर्स भी बने आफ्टर दैट इज़ व्हेन आवर कंट्री बिकेम इंडिपेंडेंट। तो दैट मीन्स सॉवरेनिटी उसको बोला गया दैट इज़ आफ्टर इंडिपेंडेंट। हमारा कंट्री जो इंडिपेंडेंट हो गया उसके बाद से हमारा कंट्री बिकेम यूनिक कंट्री एंड सेपरेट इंडिपेंडेंट नेशन। तो इंडिपेंडेंट नेशन होने के बाद वो होगा दैट इट विल मेंटेन अ रिलेशनशिप विद अदर फॉरेन कंट्री ऑल्सो। दूसरे फॉरेन कंट्री से रिलेशन रखने को ये बोला गया दैट इज सॉवरेनिटी। ओके, दैट अपना और किस तरह से डिफरेंट कंट्री से रिलेशन बनाएंगे, दैट इज मैनेजमेंट विल देयर, और एग्रीमेंट किस तरह से एक्ट लॉ पास किया जाएगा डिफरेंट फॉरेन कंट्री से बनाने के लिए। ओके, एंड उसके साथ हमारा कंट्री जो है इट इज़ सोशलिस्ट एंड सेकुलर। एंड सोशलिस्ट सेकुलर मतलब दैट ये इसका मतलब ये है फीचर हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन का दैट इट इज़ सोशलिस्ट, दैट इन आवर कंट्री हमारे कंट्री में सभी पीपल को इक्वल पोजीशन दिया गया है सोशली, दैट सोशली ऑल आर इक्वल। ओके, एंड सेकुलर ऑल आर इक्वल किस बेस में भाई, रिलीजन के बेस में जो इक्वल दिया गया है दैट इज एनी रिलीजन, हिंदूज, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, ज्यूज, पारसीज, एनी रिलीजन को सबको इक्वल राइट दिया गया है, दैट इज कॉल्ड सेकुलरिज्म। ओके, तो सेकुलर फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद अगेन और एक है दैट इज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किसको बोला गया है, दैट इज डेमोक्रेटिक मीन्स डेमोक्रेटिक, डेमो दैट मीन्स डेमो का मीनिंग दैट इज पीपल, एंड क्रेसी डेमोक्रेटिक वो एक्चुअली ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज कम फ्रॉम ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेटिक फीचर जो बोला गया है, क्रेटिक दैट इज पावर, दैट इज पीपल्स पावर, डेमो मीन्स पीपल, क्रेटिक और क्रेसी मीन्स पावर, दैट इज पीपल्स पावर। हमारा कंट्री पीपल्स का कंट्री है, जो पीपल है, हाउ पीपल्स पावर बोला गया है बिकॉज जो गवर्नमेंट लॉ बना है वो पीपल ही लॉ बनाते हैं एंड पीपल के थ्रू बनता है, और पीपल के लिए हमारे देश के लिए जो लॉ बनाने वाले लोग हैं वो